गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू 1 नया मंथ स्टार्ट हो गया है और हमारा इस महीने का ये पहला हमारा वीडियो होगा मेंस आंसर राइटिंग के लिए, राइट। कल हमने मन की बात किया, इट वाज अ वेरी वेरी सक्सेसफुल वीडियो ऑफ आवर्स, ओके। और ऐसे ही इनिशिएटिव मैं फ्यूचर में भी करती रहूँगी, राइट। सो आपकी जितनी प्रॉब्लम्स हैं हम उसको मिलकर सॉल्व करेंगे और आपको आपके फ्यूचर में जो आप बेस्ट कर सकते हैं उस बेस्ट तक हम आपको लेके जाएंगे, राइट। तो डेली मीन्स आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में आज पेपर 3 हम करने वाले हैं। इसमें हम देखते हैं how are the countries at World Trade Organization designated as developing or developed. What does developing actually mean? मतलब हमें बताना है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जो कंट्रीज है उनको कैसे डेवलपिंग और डेवलप्ड का टैग दिया जाता है। तो इसको हम 250 वर्ड्स में लिखेंगे, आप इसको 150 वर्ड्स में मुझे रिटर्न बैक करेंगे लिख के, राइट। सो दैट इज हाउ हम इसका व्हाट शुड बी द राइट अप्रोच फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी लाइक इंट्रोडक्शन, डिफाइन डेवलपिंग एंड डेवलप्ड इकोनॉमीज हमें डिफाइन करनी है। What is developed economy actually? What is developing economy? Developing economy and WTO. What does developing actually means? Okay, so developing country का actually मतलब क्या होता है and conclude accordingly. इसके लिए हमें उसका conclusion भी करना होगा. Okay, so the World Trade Organization is the only a global international organization dealing with the rules of trade between nation. यह एक WTO एक only ऐसा trade organization है जो डिफरेंट कंट्रीज के रूल्स को बनाता है कि आप कैसे ट्रेड करेंगे। सो द WTO was born out of GATT means the General Agreement on Tariffs and Trade। तो जो जनरल एग्रीमेंट है उस पे बेस्ड होता है एंड इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट साइंड बाय 23 कंट्रीज इन 1947। द गोल इज टू हेल्प प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यह इसका गोल होता है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको गुड्स एंड सर्विसेज में हेल्प करना, ठीक है। एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स कंडक्ट दियर बिजनेस करने में हेल्प प्रोवाइड करना। देयर आर नो WTO डेफिनेशंस ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। कोई डेफिनेशन नहीं है परमानेंट, बट कुछ मेजर्स हैं। Members announce for themselves whether they are developed or developing countries. However, other members can challenge the decision of a member to make the provision available to developing countries. मतलब आप एक मेंबर है वहां के, सपोज एक जो डेवलप्ड है और डेवलपिंग है, कोई मेंशन नहीं करेगा कि मैं डेवलपिंग हूँ या डेवलप्ड है। बट जो एक कंट्री है, किसी भी कंट्री ने अगर अपने आप को बोला कि जो प्रोविजन है अवेलेबल टू डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलपिंग के लिए जो प्रोविजन है, और कोई कंट्री समझती कि हम डेवलप्ड है तो वो उसको चैलेंज कर सकता है, ठीक है, कि आप कैसे ये जो प्रोविजन है अपने यहाँ हैंडल कर रहे हैं। सो डेवलप्ड इकोनॉमी का क्या एक तरह से फॉर्मेट होता है वो देखेंगे। डेवलप्ड और इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री हैज अ मैच्योर एंड सोफिस्टिकेटेड इकोनॉमी यूजुअली मैच्योर्ड बाय ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब जिनका GDP हायर होता है मेनली, और एवरेज इनकम पर रेजिडेंट मतलब पर कैपिटा इनकम। Such economies have advanced technological infrastructure and have a diverse industrial and service sectors. सो ऐसी जो कंट्रीज जिनका डाइवर्स इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर है वो इसमें आती हैं, और देयर सिटीजन्स टिपिकली एंजॉय एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर एंड हायर एजुकेशन। ये सब इनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हाई होता है, ठीक है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी हाई और हाई लेवल। और डेवलपिंग इकोनॉमी में इसका उल्टा होता है। ऑन द अदर हैंड डेवलपिंग इकोनॉमी और लो मिडिल इनकम कंट्री LMIC इज लेस developed than countries classified as developed countries, right? So less developed than countries classified, जो developed country होती है उससे थोड़ा सा कम डेवलपमेंट होता है उनमें। however these nations are ranked higher than less economically developed countries. So ये जो countries हैं जिनको less economically, जिनका economically ज़्यादा developed नहीं होती, वो countries होती हैं। these countries are characterized by उनकी क्या क्या traits हैं। being less developed industrially, industries उनमें less development होता है। widespread poverty, a low education and literacy level, government corruption, a lower human development index when compared to other countries, health risks such as having low access to safe water as well as sanitation and hygiene problem। तो इनमें ये सब इश्यूज चलते रहते हैं, लाइक इंडिया आप कंपेयर कर सकते हैं। however developing countries do not have the potential for high growth and security when evaluating factors including the standard of living, gross domestic product and per capita income। तो इनका ये जो स्टैंडर्ड्स है ये सब लो होते हैं, ठीक है। और पोटेंशियली हाई ग्रोथ और इकोनॉमी में ये मतलब इनका
पोटेंशियल होता है कि ये कर सकते हैं, राइट। द टर्म रेफर्स टू द करंट स्टेट ऑफ अ नेशन एंड इज नॉट यूज टू डिटरमाइन चेंजिंग डायनामिक्स और फ्यूचर प्रोग्रेस, राइट। सो अभी जो करंट स्टेट ऑफ नेशन इनका होता है वो डिटरमाइन नहीं करता है कि चेंजिंग डायनामिक्स और फ्यूचर प्रोग्रेस इनका क्या होगा, राइट। सो WTO एंड डेवलपिंग नेशंस में क्या डिफरेंस है या क्या इनमें सिमिलैरिटी कैसे ये डिफाइन करते हैं। सो अबाउट 2/3 ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस अराउंड 150 मेंबर्स आर डेवलपिंग नेशंस। उन सब में ये सब बीमारियां पाई जाती हैं, सब प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं उनकी, राइट। ये जो मैंने बताया अभी, तो ये सब इश्यूज उनमें होते हैं एंड दे प्ले एन इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट एंड एक्टिव रोल इन द WTO बिकॉज ऑफ देयर मेंबर्स numbers, because they are becoming more important in the global economy. GDP main reason है, GDP आपका जहाँ कम होता है, and because they increasingly look to the trade as a vital tool for in their development efforts. So ये जो countries होती हैं इनका क्या होता है, ट्रेड होता है इनका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि जब ट्रेड करेंगी तभी बाहर से कोई इनका बाय करेगा और इनमें थोड़ा सा फॉरेन करेंसी आएगा, थोड़ा सा डेवलपमेंट इनका बढ़ेगा। डेवलपिंग कंट्रीज are a highly diverse group, often very different views and concerns. So जो developing countries होती हैं वो बहुत ही diverse होती हैं। The WTO deals with special needs of developing countries in 3 ways. ओके, सो ये इनका 3 तरीके से होते हैं। ये WTO agreements contain special provisions on developing countries, right? सो इसमें स्पेशल प्रोविजंस कौन कौन से होते हैं? द कमिटी ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट is the main body focusing on work in this area in the WTO, with some others dealing with specific topics such as trade and debt and technological transfers. तो जो कमिटी होती है ट्रेड एंड डेवलपमेंट, उसका मेन बॉडी होता है ऑन द वर्क इन दिस एरिया द WTO। इसमें जो वर्क करती है और बताती है कि कौन सी कंट्री को कैसे डेवलप करना चाहिए और डीलिंग कैसे हम जो ट्रेड और डेब्ट के जो टॉपिक्स उनसे कैसे डील कर सकते हैं, राइट। What does developing actually mean? इसका मतलब हम literally meaning हम इसका क्या ले सकते हैं? In the terms of WTO, World Trade Organization, developing countries are entitled to special and differential treatment set out in 155 rules. However, none of those rules define what a developing country is. Instead, each member is able to self-designate subject to a challenge from other members. So, इसमें क्या होता है? कोई भी रूल डिफाइन नहीं करता है बट अ डेवलपिंग कंट्री। इंस्टेड ईच मेंबर इज एबल टू सेल्फ डेजिग्नेट, मतलब खुद से ही खुद को बोलता है कि हम कोई रूल देखो दूसरे को नहीं बोलेगा कि आप डेवलपिंग है, वो खुद से बोल सकता है कि हम अभी भी कम है आपसे, तो मतलब हम डेवलपिंग में हैं। सो सब्जेक्ट टू चैलेंज फ्रॉम अदर मेंबर्स, और उसको दूसरे मेंबर्स चैलेंज भी कर सकते हैं अगर आप उसने अपने खुद को अपना नाम अपना डिक्लेयर कर लिया है वहां पे। सो स्पेशल प्रोविजंस इन WTO एग्रीमेंट्स गिव डेवलपिंग कंट्रीज मोर टाइम टू इम्प्लीमेंट टैरिफ रिडक्शन, इंक्रीज्ड asymmetrical access to foreign markets, the protection that safeguards their trading interest and technical supports to them help them implement WTO rules, right? So special provisions होते हैं WTO के agreements की। so उसमें आप जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो टैरिफ रिडक्शन अपना कैसे करें, अपना इंक्रीज जो सिमेट्रिकल एक्सेस फॉरेन मार्केट में कैसे जाएं, कहाँ अपना ट्रेड ज्यादा बढ़ा सकते हैं, तो ये प्रोविजंस WTO डेवलपिंग नेशंस के लिए करता है। द एम टू ऑफ दीज प्रेफरेंसेस इज to help poorer countries to reduce poverty, generate employment and integrate themselves into the global trading system, right? तो global trading system में कैसे आप अपनी poverty reduce करें और कैसे वहां पे अपना नाम बनाएं, तो ये इसमें main reasons होते हैं इसके। आप developing है तो ये conclusion क्या होगा? building up economies around processes and strategies that benefit the entire population and not just a single segment of it, has wide-reaching and long-term economic benefits. And its core, this is what economic development is all about in both developed and still developing economies of the world, right? So conclusion इसका right ये होगा कि अगर हम अपनी जो economy है out of the world बहुत अच्छी हम करना चाहते हैं अपने time के साथ, तो हमें क्या करना होगा? strategy बनानी होगी। सब जितनी भी population है 9 बिलियन के आसपास जो हमारी population है सबको benefit करने के लिए हमें अपनी strategy बनानी होगी, right? ना कि हमको सिर्फ एक कंट्री को जो डेवलप्ड जिसको हम बोलते हैं सिर्फ उसको हम फोकस करेंगे, राइट? तो इट इज अ कोर ऑफ द व्हाट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ऑल अबाउट। यही तो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जब एक का नहीं सबका साथ सबका विकास जब हम करेंगे, राइट? सो
इन बोथ डेवलप्ड एंड स्टिल डेवलपिंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। दोनों जब एक साथ आएंगी, 1+1 हो जाएंगी, तब दोनों का ही बेनिफिट होगा और पूरा वर्ल्ड उससे बेनिफिशियल रहेगा, राइट। सो ये हमारा आज का क्वेश्चन था, आप इसको रीराइट कीजिएगा जरूर, और इससे रिलेटेड मेरा जितने भी हैंडल्स आप उनको फॉलो कर लीजिए, ठीक है। आपको अपकमिंग क्लासेस का इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा, और जितने भी मुझसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आपको पता चलती रहेगी। सो आई एम निधि सिंह, आई एम टीचिंग यूपीएससी सीएससी स्टूडेंट्स। ओके, काफी टाइम हो गया है। और यूपीएससी निधि यूपीएससी करके आप टेलीग्राम पे मेरा चैनल सर्च कर सकते हैं, इस पर आप ज्वाइन कीजिए। इस पर सिर्फ मेरी चैनल पे मैं सिर्फ क्लास का इन्फॉर्मेशन देती हूँ, और ग्रुप में आप चैट भी कर सकते हैं। यदि आप मेरा NSN लाइट्स जो मेरा चैनल है जिसका नाम है, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, उसको लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कर दीजिए नीचे कल का कैसा वीडियो लगा। आपने कल भी कमेंट नहीं किया मन की बात में, तो आप डिफरेंट टाइम्स पे, और देखो कल 2 अगस्त है, ठीक है, 2 अगस्त, इसमें हम क्या करने वाले, स्पेशल मेरी क्लासेस होंगी, 3 क्लास होंगी मेरी कल अनअकैडमी पे कल 3 क्लास होंगी, बीच में एक 3 बजे भी क्लास होगी, 11 बजे और 6 बजे के बीच में। और यूट्यूब पे मेरी 2 क्लासेस चलती रहती हैं, तो कल का प्लान कुछ और होगा, यूट्यूब पे शायद ये क्लास ना हो, और आज का भी ये क्लास 4 बजे का ना नहीं होगा, ठीक है। सो इसमें डिले होता रहेगा, बट अनअकैडमी पे कोई डिले नहीं होगा आपका, ठीक है। तो आप बने रहिए मेरे साथ, ऐसे ही हम अच्छी अच्छी क्लासेस और अच्छा इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे।